दोस्तों, एक मुन्ना नाम का लड़का जो गांव में रहता है, गांव से परदेश जाता है मुंबई अपने मौसी के पास। वहां पे जाता है पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के कुछ दिनों के बाद अपने ही मौसी की लड़की को कर देता है प्रेग्नेंट। पीरियड रुक जाने से खुल जाता है दोनों का राज। क्या है मुंबई की सच्ची कहानी भाई बहन का, आप सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरे दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है एक बिहार के छोटे से गांव का, जहां मुन्ना नाम का लड़का रहता था। मुन्ना के घर में दो लोग रहते थे, मुन्ना के मम्मी और पापा। मुन्ना का घर का स्थिति सही नहीं था, आर्थिक स्थिति सही नहीं था, जो पैसे में बहुत गरीब था। मुन्ना के मम्मी पापा बोले कि बेटा बाहर जाकर पैसा कमाओ, लेकिन मुन्ना बात नहीं मानता था। कुछ दिनों के बाद मुन्ना ने अपनी मम्मी पापा का बात मानकर चला जाता है मुंबई पैसा कमाने के लिए अपने मौसी के पास। वहां जाता है मुंबई, दिन भर काम खोजता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। कुछ दिनों के बाद, 2 4 10 दिनों के बाद मुन्ना को काम मिल जाता है। एक छोटा सा काम मिल जाता है दुकान में। दुकान में जाता है मुन्ना काम करने के लिए। सुबह करता है 8 बजे और रात को आता है 9 बजे। उसका डेली का यही काम रहता था। मुन्ना के मौसी जो थी, उसकी एक बेटी थी जो 10वीं में पढ़ती थी। उसका नाम संजू था। संजू सुबह पढ़ने जाती थी 8 बजे और शाम को 3 बजे घर आती थी। कभी कभी मुन्ना दुकान नहीं जाता था तो संजू के साथ खेलता था। खेलते खेलते मुन्ना को धीरे धीरे संजू से प्यार होने लगा, लेकिन ये बात संजू से वो बोल नहीं पाता था क्योंकि वो मौसी की लड़की थी। मुन्ना को ये भी डर लगता था, अगर संजू से ये बात बोल देंगे तो जाकर मौसी से बोल देगी, और मौसी क्या करेगी, फोन करके घर पर बोल देगी मुन्ना के, और मुन्ना के घर वाले मुन्ना को बहुत बोलने लगेंगे या तो घर बुला लेंगे। इसके डर से वो अपने मौसी के लड़की से कुछ नहीं बोलता था। ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना बीता और मुन्ना का प्यार एकदम बढ़ता गया, लेकिन ये बात संजू से बोल नहीं पाता था। एक दिन क्या हुआ मेरे दोस्त, संजू का स्कूल का छुट्टी था तो मुन्ना को ये बात पता चल गया, और मुन्ना ने क्या किया, अपने दुकानदार को फोन करके बोला कि मेरा तबीयत खराब है, आज दुकान पे नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मुन्ना का इरादा तो कुछ और था, क्योंकि उसकी मौसी चली गई थी मार्केट, और मार्केट जाने के बाद मुन्ना के पास पूरा दिन भर टाइम था। उसके बाद मेरे दोस्त मुन्ना क्या करता है, संजू के साथ बातचीत करता है, खेलता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन मुन्ना धीरे धीरे करते हिम्मत जुटा के मंजू से ये बात बोल देता है कि मंजू मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, क्या बोलती हो। लेकिन मंजू ये बात नहीं सुनी, बोलती है कि मैं मम्मी को बोल दूंगी। लेकिन मुन्ना चिरौरी करने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है, बोलता है कि मौसी से कुछ मत बोलना, अगर बोलना है तो हमें ही बोल। कुछ देर सोचने के बाद मंजू बोली कि ठीक है, मैं कल बताऊंगी इसके बारे में। इतना बात मुन्ना सुनकर बहुत खुश होता है। फिर अगली सुबह क्या होता है मेरे दोस्त, मुन्ना काम पे चला जाता है अपने दुकान पर, और मंजू अपने स्कूल चली जाती है। लेकिन मुन्ना दिन भर दुकान पर हंसता रहता है। मालिक पूछता है कि क्यों इतना आज खुश हो, तो मुन्ना बोलता है कि ऐसे ही, बस कुछ रीजन नहीं है। और शाम को जब दोनों घर आते हैं तो मुन्ना फिर पूछता है संजू से, कुछ जवाब नहीं दी, तो फिर संजू बोली कि कल बताऊंगी। फिर अगली सुबह मुन्ना संजू से जिद करने लगता है कि नहीं, मुझको अभी जवाब चाहिए। लेकिन संजू बोली कि ठीक है पागल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर मुन्ना खुशी के मारे डांस करने लगा। फिर दोनों क्या होता है मेरे दोस्त, घूमने का प्लानिंग करते हैं। मुन्ना बोलता है कि चलते हैं कहीं बाहर घूम के आते हैं, लेकिन मंजू बोली कि नहीं, मेरा क्लास है, मैं क्लास करने जा रही हूँ। बोलता है कि ठीक है, कल प्लानिंग करते हैं। लेकिन मुन्ना इतना खुश था मेरे दोस्त कि वो कल प्लानिंग के लिए आज ही पूरा प्लानिंग कर दिया था, और दुकान नहीं गया मुन्ना। दिन भर सोचता रहा कहाँ ले जाएंगे, कहाँ नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर शाम होता है मेरे दोस्त, जब मंजू स्कूल से आती है तो दोनों बहुत खुश रहते हैं, एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। मुन्ना और संजू में इतना प्यार हो गया था मेरे दोस्त कि 1 मिनट बिना देखे रह नहीं पाते थे। लेकिन क्या कर सकता मुन्ना, पैसा कमाने गया था बेचारा, तो उसको दुकान जाना जरूरी था, और मंजू पढ़ने जाती थी तो उसको क्लास करने जाना जरूरी था। मुन्ना के दिमाग में एक आइडिया आया, सोचा कि क्यों ना संजू को मैं ही छोड़ने जाऊं स्कूल। अभी क्या करते हैं कि शाम को मंजू आती है तो उसको ये बात बोलते हैं। जब शाम को मंजू आती है घर पे तो मुन्ना बोलता है
कि क्या करूं, मैं ही सुबह तुमको छोड़ने चलूंगा स्कूल और शाम को लेते आऊंगा। बोले कि ठीक है। मुन्ना क्या करता कि सुबह ले जाता छोड़ने के लिए और शाम को लेकर आता था घर पर। एक दिन क्या हुआ मेरे दोस्त, मंजू की मम्मी नहीं थी, कहीं पे गई थी और रात में बस मुन्ना और संजू घर पे थे। तो मुन्ना बोला कि क्या करे क्या नहीं, उसके दिमाग में गलत गलत आइडिया चलता था कि संजू के साथ ये कर दे वो कर दे, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। लेकिन मेरे दोस्त हिम्मत बांध कर मुन्ना ने ये बात बोल ही दिया कि मंजू मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, किस करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर कुछ देर तक वो बोली नहीं, चुप रही। कुछ मिनट के बाद बोली कि ठीक है कर लो अगर मन है तो, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं। फिर क्या हुआ मेरे दोस्त, जब मुन्ना मंजू को पकड़ा किस करने के लिए तो मंजू भी कस के मुन्ना को पकड़ ली, छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे करके उन लोगों का कहानी आगे बढ़ गया, सब कुछ हो गया थोड़ा ही देर में मेरे दोस्त। फिर सुबह होने के बाद मुन्ना चला जाता है मेरे दोस्त दुकान पर और मंजू चली जाती है अपने स्कूल। शाम को घर आने पर दोनों लोग मिलकर साथ में बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं कि रात में का क्या प्लानिंग है। मंजू बोलती है कि अभी मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आया है, कल जो हुआ वो बहुत हुआ है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मुन्ना कहाँ मानने वाला है, मुन्ना बार बार एक ही बात मानता था, बोलता था। फिर मेरे दोस्त जब रात होता है तो खाना खाकर जब सोने जाते हैं अलग अलग रूम में, तो मुन्ना क्या सोचता है कि मैं मंजू के ही रूम में सोने जाऊंगा और मंजू के रूम में मुन्ना चला जाता है सोने के लिए और लाइट बंद करके सो जाता है और रात भर दोनों मिलकर संबंध बनाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्त कहानी पूरा ट्विस्ट ला देता है। संजू हो जाती है प्रेग्नेंट और ये बात उसके मम्मी को पता चल जाता है।